इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1954 में टेडी डैनियल्स से, जो कि एक यूएस मार्शल होता है और अपने साथी चक के साथ एक आइलैंड पर जा रहा होता है, जहां पर एक एशक्लिफ नाम का मेंटल हॉस्पिटल होता है। इस हॉस्पिटल में सारे क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स को रखा जाता है और हाल ही में यहाँ पर रेचल सोलांडो नाम की एक पेशेंट गुमशुदा हो गई है। आइलैंड पर पहुंचते ही इनकी मुलाकात डेप्यूटी वार्डन मैकपर्सन से होती है, जो इनसे इनके वेपन्स सबमिट करवाता है और फिर इन्हें अपनी गाड़ी से एशक्लिफ हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर डॉक्टर कॉले से होती है। डॉक्टर कॉले इन्हें बताते हैं कि रेचल सोलांडो कल रात 10 बजे के बाद से गायब है। टेडी कॉले से पूछता है कि क्या वो वाकई डेंजरस है, तो कॉले उसे कहता है कि बिल्कुल, उसने अपने 3 बच्चों को अपने घर के पीछे वाली लेक में जिंदा डुबोकर मार दिया था। इसके बाद टेडी और चक उस रूम की तलाशी लेते हैं जहां रेचल रहा करती थी। टेडी को यहाँ पर रेचल का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। टेडी इस केस के बारे में हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ करता है और पूछताछ में उसे मालूम चलता है कि रेचल ने कल शाम को अपना ग्रुप थेरेपी सेशन लिया था और उसके बाद से वो गायब है। टेडी को यहाँ पर रेचल के प्राइमरी डॉक्टर शीहन के बारे में पता चलता है, क्योंकि आज सुबह ही अपने वेकेशन पर चला गया है। टेडी को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। इसके बाद टेडी और चक शाम को डॉक्टर कॉले के घर पर ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर कॉले के एक कलीग डॉक्टर नेहरिंग से होती है, जो कि बोर्ड ऑफ ओवरसीयर्स देखते हैं। टेडी यहाँ पर बातों बातों में आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर नेहरिंग से डॉक्टर शीहन और बाकी स्टाफ्स की फाइल मांगता है और डॉक्टर नेहरिंग इस बात को रिफ्यूज कर देते हैं। टेडी ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि कल सुबह ही वो वापस चला जाएगा और ये सब अपनी रिपोर्ट्स में लिख देगा। इसके बाद रात के सपने में टेडी को उसकी वाइफ डोलोर्स आकर कहती है कि रेचल यहीं पर है। इसके अगले दिन टेडी वापस चले जाने की बजाय रेचल के साथ रह रहे दूसरे पेशेंट से पूछताछ करता है, पर उसे इनके पागलपन के किस्सों के अलावा कुछ भी खास सुनने को नहीं मिलता। टेडी यहाँ पर हर पेशेंट से एंड्रयू लैडिस के बारे में पूछता है और इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद जब चक उससे पूछता है कि ये एंड्रयू लैडिस कौन है, तो वो बताता है कि एंड्रयू लैडिस ने मेरी वाइफ डोलोर्स को मारा था। वो कहता है कि ये केस उसने स्पेशली अपने लिए चूज किया है क्योंकि एंड्रयू लैडिस भी इसी हॉस्पिटल में था और फिर एक दिन सडनली वो यहाँ से गायब हो गया। टेडी उसे बताता है कि वो यहाँ एंड्रयू लैडिस को मारने नहीं आया है, बल्कि उसको यहाँ कुछ और जानना है। वो कहता है कि वो जॉर्ज नॉइस नाम के एक पेशेंट से मिला था जिसका ट्रीटमेंट एशक्लिफ में ही चल रहा था और उसने बताया था कि यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और यहाँ का पूरा स्टाफ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इसमें मिले हुए हैं। वो कहता है कि मुझे ये सब पता लगाकर यहाँ पर हो रहे टॉर्चर से लोगों को बचाना है। इसके बाद हॉस्पिटल का मैनेजमेंट वार्ड सी के पेशेंट्स को वार्ड ए और बी में शिफ्ट करने की बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर टेडी और चक आ जाते हैं। टेडी को मालूम चलता है कि वार्ड सी में सिर्फ 24 पेशेंट्स हैं और वार्ड ए और बी में मिलाकर 42 पेशेंट्स, यानी कि टोटल 66 पेशेंट्स, और रेचल ने अपने नोट में लिखा था हु इज 67। टेडी ये सब पूछ ही रहा होता है कि इतनी ही देर में कॉले उसे बताते हैं कि रेचल मिल गई है। अब इसके बाद जब टेडी रेचल से सवाल पूछने लगता है तो वो उसे अपना हस्बैंड जिम बताती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। वो उससे कहती है कि कल वो लेक पर लॉन्ग स्विमिंग कर रही थी, पर एकदम से वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, मैंने तो तुम्हें खुद अपने हाथों से दफनाया था। इससे टेडी को माइग्रेन हो जाता है और कॉले उसे यहाँ से ले जाकर इसकी दवाई देते हैं। इसके बाद टेडी के सपने में 3 मरे हुए बच्चे रेचल, एंड्रयू लैडिस और डोलोर्स आते हैं। डोलोर्स उसे एंड्रयू लैडिस को ढूंढने के लिए कहती है। इसकी अगली सुबह टेडी और चक इस हॉस्पिटल के वार्ड सी में जाते हैं जहां इनका जाना मना था, पर ये लोग वहां जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। वार्ड सी में इस हॉस्पिटल के सबसे डेंजरस पेशेंट्स को रखा जाता है। टेडी यहाँ पर एक आवाज को फॉलो करता हुआ उसके पीछे भागने लगता है और ये एक पेशेंट बिलिंग होता है, तो पहले तो टेडी पर अटैक करता है, पर टेडी फिर उसे बहुत मारता है। इसके बाद चक और वार्ड सी का इंचार्ज आकर टेडी से उस वक्त छुड़ा लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। इसके बाद टेडी को यहाँ पर फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है और टेडी उसे फॉलो करते हुए जॉर्ज नॉइस से मिलता है। जॉर्ज टेडी को बताता है कि उसकी ये छानबीन पूरी तरह से बेकार है, वो खुद यहाँ पर इनके जाल में फंस गया है।
वो कहता है कि तुम्हारा पार्टनर चक भी इनसे मिला हुआ है, वो पहली बार तुम्हारे साथ किसी मिशन में काम कर रहा है, तुम इससे पहले उसे जानते भी नहीं थे। टेडी कहता है कि नहीं, वो तो मेरा पार्टनर है। तो जॉर्ज कहता है कि तुम उस पर इतना यकीन कैसे कर सकते हो, तुम इससे पहले क्या उसे जानते थे? वो कहता है कि तुम्हें पूरा सच जानने के लिए लाइट हाउस में जाना होगा, जहां पेशेंट्स को लोबोटमाइज किया जा रहा है, और डोलोस को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। लोबोटोमाइज सर्जरी में ह्यूमन ब्रेन टिश्यू का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है। इसके बाद टेडी चक पर शक करने लगता है और वो अकेले ही लाइट हाउस में जाना चाहता है। चक उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देता है। टेडी खराब मौसम और तेजी से आ रहे हाई टाइड्स की वजह से लाइट हाउस तक नहीं पहुंच पाता है, पर तभी उसे पहाड़ी में बनी एक गुफा में कुछ लाइट दिखती है, और जब टेडी जाकर देखता है तो वहां पर एक लेडी होती है, जिसे टेडी रियल रेचल सोलांडो मानता है, और उसके समझ में आ जाता है कि 67 नंबर यही है। वो उसे बताती है कि वो हर दिन ऐसे ही घूम घूम कर अपनी जगह बदलती रहती है, ताकि वो पकड़ी ना जाए, क्योंकि इस आइलैंड से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, फेरी, जो कि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। वो टेडी को यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहने के लिए कहती है, और बताती है कि यहाँ पर खाने में साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मिलाया जाता है और ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाजीज ने अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किए थे। वो उसे बताती है कि यहाँ पर पेशेंट को माइग्रेन होना एक आम बात है, और कहती है कि यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसकी अगली सुबह टेडी वहां से वापस आ जाता है और कॉले से मिलता है। वो यहाँ पर चक के साथ वापस जाना चाहता है, पर कॉले उससे कहता है कि वो यहाँ अकेले ही आया था, यहाँ कोई चक नहीं है। इसके बाद टेडी यहाँ से कॉले की कार लेकर फेरी तक भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर उसके सामने डोलोर्स आ जाती है और उसको चक को बचाने के लिए कहती है। टेडी इसके बाद कॉले की कार को आग लगा देता है और चक को बचाने के लिए लाइट हाउस में जाता है। अब जब टेडी लाइट हाउस में पहुंचता है तो वहां कॉले उसका पहले से बैठा इंतजार कर रहा होता है। कॉले उससे कहता है कि वही एंड्रू लैडिस है और एशक्लिफ का 67th पेशेंट है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ डोलोर्स ने उसके तीनों बच्चों हेनरी, साइमन और रेचल को घर पर पीछे वाली लेक में डुबोकर मार दिया था, और फिर जब वो घर पहुंचा था तो उसने गुस्से में आकर अपनी वाइफ डोलोर्स को मार दिया था। वो कहता है कि जो 3 मरे हुए बच्चे तुम्हारे सपनों में आते हैं वो और कोई नहीं बल्कि खुद तुम्हारे ही बच्चे हैं। तुम अपनी पत्नी को मारने के बाद से 2 साल से यहाँ पर हो, और तुमने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है ताकि तुम्हें अपना पास्ट याद ना आए। इसके बाद यहाँ पर चक आ जाता है और टेडी को बताया जाता है कि ये चक नहीं है बल्कि डॉक्टर शियन है, जो कि पिछले 2 साल से तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। टेडी को बताया जाता है कि 2 दिन पहले उसने एक पेशेंट जॉर्ज नोविस को बहुत मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसको उसके असली नाम एंड्रू लैडिस कहकर पुकारा था। टेडी को बताया जाता है कि इस हादसे के बाद से ही पिछले 2 दिन से वो यूएस मार्शल बना हुआ है, और हम सब उसका उसमें साथ दे रहे हैं ताकि उसको लोबोटोमाइज होने से बचाया जा सके और नॉर्मल ट्रीटमेंट मिल सके। सब सुनकर टेडी को अपनी पुरानी लाइफ वापस याद आ जाती है कि वो एक यूएस मार्शल था और उसका नाम एंड्रू लैडिस था, और एक दिन जब उसकी पागल पत्नी ने उसके 3 बच्चों को लेक में डुबोकर मार दिया था, तब उसने अपनी पत्नी की जान ले ली थी। इसकी अगली सुबह डॉक्टर शीहन और कॉले एंड्रू से मिलते हैं, और एंड्रू को अब सब कुछ याद होता है, पर डॉक्टर कॉले उससे कहते हैं कि मुझे अभी भी तुम पर पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि हमने ये टेस्ट तुम्हारे ऊपर 9 महीने पहले भी किया था, जिसमें तुम बाद में पलट गए थे। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, पर तुम्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी याद रखनी होगी कि तुम टेडी नहीं एंड्रू हो। इसके बाद एंड्रू स्टेयर्स पर बैठा होता है, और तभी वहां पर डॉक्टर शीहन आकर उससे पूछता है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। तब एंड्रू उसे चक नाम से बुलाता है और कहता है कि बस हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर शीहन दूर खड़े कॉले और नेरिंग को इशारा करके कहता है कि ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद डॉक्टर कॉले डॉक्टर नेरिंग को एंड्रू को लोबोटमाइज करने की परमिशन दे देते हैं। एंड्रू जाते जाते शीयन से कहकर जाता है कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या एक शैतान की तरह जीना चाहिए या एक अच्छा इंसान बनकर मरना चाहिए। ये कहता हुआ वो डॉक्टर नेरिंग और बाकियों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है, और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग आप 2 तरीकों से सोच सकते हैं।
पहली तो ये कि एंड्रू दोबारा से अपने डिल्यूजन में चला गया है और वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा ये कि उसे पता है कि वो डिल्यूजन में है, बट वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है जिसने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। आप क्या सोचते हो इसकी एंडिंग के बारे में, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।